वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं इस साल जो इम्प्लीमेंट हुआ है CBCS सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। और इस साल जो भी एडमिट हुए फॉर पार्ट 1 पर्टिकुलरली BA हो, BCom हो, BSc हो, फर्स्ट ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MA, MCom, MSc, इनका पेपर पैटर्न किस तरह से होगा और जो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है उस हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है। सो आई एम ज़मीर शेख, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती का एक नोटिफिकेशन आया है 7/11/2022 को, जिसमें पेपर पैटर्न जो है किस हिसाब से होगा वो इसमें बताया गया है। सो हम इस नोटिफिकेशन को जो है किस तरह से हम पेपर आ सकता है या पेपर आएगा, ठीक है, और उस पर आपको कैसे वर्क करना है ये आज के वीडियो में हम बताएंगे। सो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस आपको पता होनी चाहिए कि हमारा पेपर किस टाइप का होगा। अब ये पेपर जो है ये UG और PG दोनों के लिए हैं जो इस साल एडमिट हुए 22-23 सेशन में, 2022-2023, राइट। चलिए, तो सबसे पहला जैसे कि हमको पता है कि कोई यूनिवर्सिटी जो थ्योरी एग्जामिनेशन है ये 3 घंटे का होता है, यानी कि 3 आवर का पेपर रहेगा। अब इस पेपर में 3 अलग अलग पार्ट रहेंगे। एक रहेगा आपका MCQ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, इस तरह से 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, राइट। मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये ऐसे रहेगा, MCQ, शॉर्ट आंसर और दूसरा रहेगा आपका लॉन्ग आंसर, ठीक है। ऐसे 3 टाइप के आपको क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आपको चॉइस है, राइट। देयर इज एन इंटरनल चॉइस, मतलब शॉर्ट या लॉन्ग इन दोनों को और रहेगा आपका, राइट। और बट MCQ जो है वो आपको कंपलसरी है, ठीक है। अब उस MCQ में ऑप्शन ये है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी रह सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बट प्रोबेबली अपन उसको MCQ पकड़ के चलते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको हो ये सब स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस के बेस पर ही होंगे, ठीक है। और आप लोग जो है, जो भी आप फर्स्ट ईयर में हैं, वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपने अपने पेपर का एक कोर्स आउटकम जो है वो आप देख लो। कोर्स आउटकम मतलब कि हम ये पूरा कोर्स पढ़ने के बाद हमको क्या सीखने को मिल रहा है, राइट। व्हाट एबल टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो हमको क्या क्या सीखने को मिला है वो आप थोड़ा सा उसको जाकर विजिट करो, उसको देखो। हर एक पेपर का आउटकम्स दिया हुआ है और उस आउटकम के बेस पर ही आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, राइट। चलिए, सो एक खास बात यहाँ पे इस बार एडिशन ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस हिसाब से बोला ही जाता है कि अभी क्वेश्चन पेपर जो है, इस क्वेश्चन पेपर में एक लर्निंग जो है लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे आपको इनबिल्ड की गई है, ठीक है, इनकलकेट की गई है। और इस लर्निंग प्रोसेस को बोला जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे पहले क्या क्या आता है कि कंसेप्ट जो भी हम पढ़ रहे उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, नॉलेज और रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंड कैसे कर सकते, आप उसको किसी कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते आना चाहिए आपको, कैसे करोगे आप अप्लाई, उसको एनालाइज कैसे करोगे, इवैल्यूएट कैसे करोगे, और कैसा नया कंसेप्ट आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस सारे प्रोसेस को बोला जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जैसे मैंने बताया आपको, MCQ टाइप है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इसको कोई चॉइस नहीं है, ओके। सो पहला क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी है, जिसमें MCQ भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी हो सकते हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चंस भी आपको हो सकते हैं, ठीक है। सो आप जो है इसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, इट इंक्लूड्स आइदर ऑल आर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एडिशन टू दैट फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन 1 जो है मैंने जैसे बताया कि पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है या ब्लूम्स लेवल्स किसको बोला जाता है, जो लर्निंग प्रोसेस जो है, ठीक है, वो क्या है बेसिकली। सो बेंजामिन ब्लूम इन 1956 इन्वेंटेड दैट कंसेप्ट नाउ, ठीक है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दैट, इसलिए इनको बोला जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसमें सबसे पहले क्या है कि
स्टूडेंट तक जो है, जो भी सिलेबस पर्टिकुलर करिकुलम जो दिया जाता है उससे क्या कर सकते हैं अपन, टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। और जो पर्टिकुलर एक सिलेबस के जो गोल्स होते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। और हम प्लान भी कर सकते हैं कि क्या क्या इसको गोल्स जो है वो होने चाहिए या क्या हम बना सकते हैं इसके अंदर। और विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम कुछ मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस जो है वो बना सकते हैं, है ना। एक डिज़ायरेबल सिलेबस हमारा कैसा होगा, कैसे उसका ज़्यादा आउटपुट होगा, और इस सब की वजह से जो है इस स्टूडेंट में जो है वो स्किल डेवलपमेंट होती है, स्किल इन्हांसमेंट जिसको बोला जाता है। सो दैट्स वाई इन NAP द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, दैट्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्लूम्स। मैं और एक बार आपको स्लाइड बताऊंगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सबसे पहला नॉलेज और दैट रिमेंबरिंग पर्टिकुलर कंसेप्ट, how to understand that particular concept. Now analyze, we have to analyze that particular topic concept. Evaluate, we have to evaluate also, and we have to create on based on that particular topic. Okay, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से एक बार मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या हो सकता है। नॉलेज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज एंड इवैल्यूएशन, क्रिएट, ठीक है। दीज आर द लेवल्स ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। हर एक लेवल का जो है एक्चुअल क्या आउटपुट हो सकता है वो सब कुछ दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसके ऊपर आप कैसे मॉडिफाई करके उसको क्वेश्चंस बनाएंगे और उसका आंसर आपको किस तरह से लिखना चाहिए। सो वी हैव टू इंक्लूड ऑल द पैरामीटर नाउ, तो ये सब सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए, है ना, ऐसे बात। चलिए, सो अब सबसे पहला रिमेंबर का मतलब ये होता है कि उसमें हम स्किल डिमॉन्स्ट्रेटेड जो रहेगा वो कंसेप्ट हो सकता है इसके अंदर। और उसमें टाइप की क्वेश्चन कैसे आ सकती है कि एग्जांपल गिव द लिस्ट या डिफाइन, डिस्क्राइब, स्टेट, रिसाइट, रिकॉल, आइडेंटिफाई, है ना, शो, लेबल, टैबुलेट, कोट, नेम, who, when, where, etc. These are the sample questions which are based on the first level of the ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसका नाम है रिमेंबर, राइट। दूसरा है अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है कि इसमें किस तरह की हो सकती है कि अंडरस्टैंड मान लेते हैं कि डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, राइट, पैराफ्रेज, रिस्टेट, एसोसिएट, कॉन्ट्रास्ट, देन समराइज, डिफरेंशिएट, इंटरप्रेट एंड डिस्कस। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, एक्सप्लेन दिस वन, ओके, राइट डाउन, ओके, डिस्क्राइब इन डिटेल, ऐसा ही। अभी कुछ क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी बदल गया बिकॉज बेस्ड ऑन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, है ना। रिमेंबर, अंडरस्टैंड की ये दो हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट वी हैव अप्लाई नाउ। आप किसी कंसेप्ट आपको दिया हुआ है उसके ऊपर आपको आपका नॉलेज अप्लाई कर कर उसको सॉल्व करना है, राइट। दैट मीन्स कैलकुलेट। हम तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं, उसमें आपको कैलकुलेट किया जाता है, मतलब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। आप एक पर्टिकुलर फार्मूला लेकर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। प्रेडिक्ट, आपको प्रेडिक्शन देना है, मतलब आपको आपका नॉलेज अप्लाई करके उस कंसेप्ट को सॉल्व करना है, राइट। अप्लाई, अगेन सॉल्व, इलिस्ट्रेट, यूज, डिमॉन्स्ट्रेट, डिटरमाइन, मॉडल, एक्सपेरिमेंट, शो, एग्जामाइन, मॉडिफाई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सप्लेन करती है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक का, आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट का नॉलेज अप्लाई कर कर उसको सॉल्व करना है। दैट्स कॉल्ड द अप्लाई। दिस इज थर्ड लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट एनालाइज करना है आपको। अब एनालाइज करना मतलब क्या आता है, मान लेते हैं कि चार आपके पास चीज़ें एग्जाम दी ABCD। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट, वी हैव टू क्लासीफाई, ओके, वी हैव टू गिव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द दिस फोर, है ना। हम एक दूसरे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, है ना, एनालाइज कर सकते हैं। डायग्राम है, इलस्ट्रेट है, इंटर, सेलेक्ट, ब्रेकडाउन, आउटलाइन, क्लासीफाई। दीज आर द पर्टिकुलरली सैम्पल क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन एनालिसिस, है ना। एनालिसिस कैसे करना है आपको। देन आपको जजिंग करना है, यानी कि दैट्स कॉल्ड द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करना है मतलब उस ऑलरेडी एक कंसेप्ट है वहाँ पर और उस कंसेप्ट के बेस पर आपको उसको इवैल्यूएट करना है। से मान लेते हैं कि एसेस करो, है ना, आप क्रिटिक करो, डिटरमाइन करो, इवैल्यूएट है, जज, जस्टिफाई। एक क्वेश्चन दे दिया, आप जस्टिफाई दो। अब आपका नॉलेज अप्लाई करके आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, ओके। सो बेसिकली एक कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और उसी को पढ़कर आपका नॉलेज जो है, जो आपने अंडरस्टैंड किया है, जो आपने रिमेंबर किया है, उसको आपको अभी अप्लाई करना है, ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट इवैल्यूएट करना है। सो एग्जांपल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए। हाउ कुड यू सेलेक्ट, मतलब आपको अप्लाई करना है, इवैल्यूएट करना है आपको, है ना। हाउ कुड यू प्रूफ, हाउ वुड यू
प्रायोराइट, है ना, मतलब आपको किसी को प्रायोरिटी कैसे देनी है ना। मान लेते कि 4 आपके पास कंपाउंड है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री अगर आपको पूछा जाता है कि अमाउंट द फॉलोइंग विच आर एरोमेटिक, है ना, तो आपको 4 कंपाउंड दिए जाएंगे, तो 4 में से आपको क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है कि पहला वाला क्यों एरोमेटिक है, प्रूफ करना है ना आपको, दूसरा वाला क्यों नहीं है, तीसरा वाला क्यों नहीं है, चौथा वाला क्यों नहीं है, लाइक दैट। ओके, एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू यूज टू सपोर्ट। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई एक आधा क्वेश्चन दिया जाएगा, एक आधा या फिर एक सिंपल सा पॉइंट आपको बताया जाएगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन अगर आता है कि बस इतना सा आएगा कि व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू यूज टू सपोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको वो सारी चीज़ें उसमें बतानी पड़ेगी, यानी कि आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा उसको, राइट। दैट्स कॉल्ड द अनदर लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। एंड द लास्ट वन दैट्स कॉल्ड द सिंथेसिस, यानी कि आपको क्रिएट करना है। सो क्रिएट करना है मतलब क्या करना है कि नया कंसेप्ट जो है या आप उसको कैसे मॉडिफाई करके बता सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि इस ऐसे टाइप की क्वेश्चन से आप इनकरेज हो जाओगे, आप कुछ नया क्रिएट करोगे उसके अंदर, राइट। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन ही नहीं है उसका आंसर ही कुछ नहीं लिखना है, नो, नॉट लाइक दैट। सो यू हैव टू क्रिएट। और इसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि कैसे होने चाहिए क्वेश्चंस। सो लेट्स से एग्जांपल मान लेते कि यहाँ पे दिया है इंटीग्रेट, देन ऑर्गेनाइज। एग्जाम्पल को दिया व्हाट कुड बी अरेंज, व्हाट कुड यू चेंज टू इम्प्रूव, है ना, हाउ वुड यू टेस्ट, व्हाट वे यू डिज़ाइन, व्हाट आउटकम वुड यू प्रेडिक्ट फॉर पर्टिकुलर, है ना। तो ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऐसे वाले, तो आपको इस बार सोचना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कुछ, अब कुछ मैंने यहाँ पे एज पर जो नोटिफिकेशन आया यूनिवर्सिटी उस हिसाब से अपन ने जो क्या किए, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता। चलिए मान लेते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए पीजी एक्सेप्ट एमबीए। सो यहाँ पे 4 कॉलम्स इसमें दिए टेबुलर फॉर्म में। टोटल मार्क रहेगा, मान लेते किसी का पेपर 80 मार्क है, ये पर्टिकुलरली किसके लिए अप्लाई होगा, ये होगा कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए पीजी, राइट, एक्सेप्ट एमबीए अगेन। तो इसमें आपको 80 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 20 + 60। सो 20 + 60 करेंगे 80 हो जाएगा आपका। तो 20 क्या है, ये पहला क्वेश्चन है जिसको अपन ने बोला है एमसीक्यू, ठीक है, ओके, एमसीक्यू है। अगर आपके पास अगर 5 चैप्टर है, कितने चैप्टर आपके पास, 5 चैप्टर, अगर 5 चैप्टर है तो हर एक चैप्टर पे आपको मान लेते हैं 4 एमसीक्यू आएंगे। सो 4 एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर, इसका मतलब ये टोटल हो गया 20। अब रहा सवाल किसका, 60 का। अब 60 वाले में आपको दिए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, फिर 12 मार्क का क्वेश्चन रहेगा आपका लॉन्ग आंसर का, और आपके पास चैप्टर कितने हैं, 5। सो 12 × 5 हो गया 60, मतलब 60 + 20 दैट विल बी इक्वल टू 80। ओके, अब मान लेते जिनका पेपर 60 मार्क का है, तो 60 मार्क के पेपर के लिए 20 मार्क का एमसीक्यू है पहला क्वेश्चन, और 40 मार्क का आपका लॉन्ग आंसर है। फिर अगेन 5 मिनट आपको दिए, तो फिर यहाँ पे वही आएगा 4 × 5, मतलब 4 मार्क का 4 एमसीक्यू एक चैप्टर पे है, और एक एमसीक्यू की 1 मार्क रहेगा। सो इसका मतलब 4 × 5 ये हो गया 20, और आपके पास 40 है। सो 40 कैसे दोगे, सो 8 मार्क का एक लॉन्ग आंसर रहेगा। सो 8 × 5 दैट विल बी इक्वल टू 40। वन मोर थिंग इज दैट, जो भी लॉन्ग आंसर रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उनको चॉइस रहेगा, सिर्फ एमसीक्यू को चॉइस नहीं। सो दिस इज फॉर द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, दैट्स कॉल्ड द पीजी। अब यहाँ आते हैं जो मेन हमारा स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है ना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ एंड ह्यूमैनिटीज़, है ना, जैसे लैंग्वेजेस वगैरह है। तो यहाँ पे यूजी पीजी सब आ गया। तो आप देखो टोटल मार्क्स ऑफ द थ्योरी पेपर रहेगा 80 मार्क का, मैक्सिमम पेपर 80 मार्क के। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के साथ 20 + 60, दैट्स इट। 20 मतलब एमसीक्यू और 60 मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट। अभी लॉन्ग प्लस शॉर्ट है यहाँ पे, लॉन्ग प्लस शॉर्ट। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ये यूनिट के हिसाब से किया जाएगा, मतलब किसको 4 यूनिट होंगे, किसी को 5 यूनिट होंगे, और किसी को 6 चैप्टर्स होंगे। सो जिनको 4 चैप्टर हैं उनको 60 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, लॉन्ग आंसर रहेगा 10 मार्क का एक, और शॉर्ट आंसर रहेगा आपका 15, मतलब 15 मार्क का एक चैप्टर। सो 15 × 4 ये हो जाएगा 60, बराबर है। मतलब मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, पहला तो आपका कॉमन है, ठीक है, मतलब नो चॉइस फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लॉन्ग आंसर रहेगा एक ए, और शॉर्ट आंसर रहेगा बी, मतलब 10 मार्क का लॉन्ग, और शॉर्ट है कि कितना 5 मार्क का, मतलब 15 का। और इसको और रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में कितना आएगा, अगेन ए एंड बी, ये भी 10 और 5 का।
मतलब एक चैप्टर पे कितने मार्क रहेंगे आपके 15, और ऐसे आपके पास 4 चैप्टर है, सो 4 इंटू सो 15, सो 60 हो जाएगा। अब जिनको 5 यूनिट है उनका क्या करना है, उनके लिए रहेगा आपका 8 मार्क का लॉन्ग आंसर और 4 मार्क का शॉर्ट आंसर, मतलब 12, सो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60। अब जिनके लिए 6 चैप्टर्स है, मैक्सिमम जगह पे यूजी को 6 चैप्टर दिए जाते हैं, तो फिर 6 चैप्टर के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे दिया है आपको 7 और यहाँ पे दिया है 3। अब ये थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग आंसर रहेंगे 2 4 मार्क के, सो 4 मार्क का एक लॉन्ग आंसर, 4 इंटू 2 मतलब ये हो गया कितना 8 मार्क, 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लस आपको 2 मार्क का रहेगा शॉर्ट आंसर, मतलब 10 मार्क का एक चैप्टर, तो ऐसे 6 चैप्टर की होगी कितने 60 मार्क, बराबर है। लॉन्ग और शॉर्ट को रहेगा, और मान लेते कि क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, या क्वेश्चन नंबर 2 ए एक हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी क्या हो गया लॉन्ग आंसर और सी क्या हो गया शॉर्ट, इसको और रहेगा एक, राइट। मतलब कितने कितने मार्क का, 4 मार्क का ए, 4 मार्क का बी और 2 मार्क का आपका सी। ये बेसिकली दिया कैसे है, 7 लॉन्ग आंसर और 3 शॉर्ट आंसर, तो कैसा भी करो आप 10 हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम इधर एमसीक्यू में। एमसीक्यू जो है क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं अपन, 80 मार्क वाले पेपर पे ही है यहाँ पे। और 80 मार्क के पेपर में जब आपका 20 मार्क का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें आपको ऑप्शन ये है कि आप कुछ एमसीक्यू रह सकते हैं, कुछ आपके पास फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं और शॉर्ट आंसर। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो 20 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मान लेते 10 से 12 आपको एमसीक्यू आ गए, कुछ आपके पास फिल इन द ब्लैंक आ गए और कुछ आपके पास शॉर्ट आंसर भी आ गए, वेरी शॉर्ट आंसर। तो हो सकता है कि आपको 20 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी हो जाए, बट उस क्वेश्चन को चॉइस नहीं है, कैसे भी आए, एमसीक्यू आए या फिर वो मिला के आए, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन जिसको अपन बोलेंगे, बट फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज कंपलसरी, बाकी का उसको आपको चॉइस। फिर आते हैं हम जिनका पेपर 75 मार्क का है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्वेश्चन 15, दूसरा क्वेश्चन 60, तो फिर उसमें 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 5 6 यूनिट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। लॉन्ग आंसर का एक 10 क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर का 5, इसको और एक रहेगा 15। यहाँ पे 8 मार्क का लॉन्ग आंसर, 4 मार्क का शॉर्ट आंसर, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, ठीक है। फिर आप 70 का अगर हम देखेंगे तो 70 के इसमें आपके एमसीक्यू सिर्फ 10 मार्क के रहेंगे और 60 का ये रहेगा। फिर अगेन ये तो सेम है, ये बदलेगा क्या, नहीं ये नहीं बदल रहा है, आप कितने भी चैप्टर्स ले लो ये बदल नहीं रहा है, ठीक है। सिर्फ बदलेगा क्या, आपके एमसीक्यू बदल रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर द साइंस स्ट्रीम, है ना, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एक्सेप्ट एमबीए, ओके, यूजी एंड एमएससी, ओके, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ एंड ह्यूमैनिटीज़, दैट्स कॉल्ड लैंग्वेजेस, इनके लिए ये आपका अप्लाई होगा। सो सॉल्व एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ 2, मतलब ये स्टार जहाँ जहाँ आपको दिखता है ना ये वाला, सो दैट स्टार इंडिकेट्स सॉल्व एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 नाउ। इसका मतलब लॉन्ग आंसर के 2 क्वेश्चन रहेंगे तो एक सॉल्व करना है, शॉर्ट आंसर के भी 2 रहेंगे तो आपको एक ही सॉल्व करना है, दैट्स कॉल्ड द चॉइस। देन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें सोशल साइंस ग्रुप आते हैं एक्सेप्ट द लैंग्वेजेस एंड जियोग्राफी। सो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगेन पेपर आपका 80 मार्क का है, तो 20 मार्क का पहला क्वेश्चन, 60 मार्क का दूसरा क्वेश्चन, इनको 5 यूनिट अगर होंगे, सो लॉन्ग आंसर के आपके कितने हैं, 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे 12 मार्क का, ठीक है, और शॉर्ट आंसर के आपको कितने 3 मार्क का एक है, ठीक है। और आपके पास देखो किस तरह से जाएगा, 12 इंटू 2 24 हो गया, और 4 इंटू 3, ठीक है, 4 क्वेश्चंस ऑफ ईच 3 मार्क बेस्ड ऑन 3 यूनिट, ओके, मतलब आपको सिर्फ 3 यूनिट पे ही शॉर्ट दिए हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सब पे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो देखो 5 यूनिट है ना आपको, मतलब लॉन्ग आंसर आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर के हैं और शॉर्ट आंसर आपको जो है सिर्फ 3 ही चैप्टर के, ऐसा मिला के आपको दिया गया। सो 12 इंटू 2 मतलब 2 चैप्टर्स, 24 हो गया, और 4 इंटू 3 मतलब कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 4 क्वेश्चन से 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन और 3 चैप्टर से मतलब 36, तो ये मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा। सो इस तरह से रहेगा आपका 80 मार्क वालों का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर 75 वालों के लिए सिर्फ 15 एमसीक्यू रहेंगे और 70 मार्क वाले के लिए 10 एमसीक्यू रहेंगे, बाकी सब जैसे के वैसे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें आगे है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको अपन जियोग्राफी बोलेंगे। सो जियोग्राफी के अंदर टोटल मार्क्स रहेंगे आपके पास 60, पहला क्वेश्चन कॉमन दैट इज 20 मार्क के लिए, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा लॉन्ग प्लस शॉर्ट रहेंगे जिसमें रहेंगे आपके 40 मार्क, टोटल यूनिट है आपके पास 5, और जिसमें आपको दिया है लॉन्ग आंसर जो है
2 क्वेश्चन हैं जो 8 मार्क के लिए बेस्ड ऑन 2 यूनिट, मतलब 8 इंटू 2 ये हो गया 16। और शॉर्ट आंसर जो है आपके पास वो है 4 शॉर्ट आंसर है 2 मार्क के लिए रहेगा, मतलब 4 इंटू 2 3 चैप्टर के हिसाब से ये हो गया आपका 24, मतलब 40 है ना। आपके पास बहुत सारा चॉइस है किसके लिए, 40 मार्क में आपको चॉइस है, 20 मार्क में आपको चॉइस नहीं है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी जिसमें म्यूजिक आएगा आपका यूजी, अगेन पेपर पैटर्न है आपका कितने मार्क का, 50 मार्क का, 10 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे, 40 मार्क का आपका लॉन्ग प्लस शॉर्ट रहेगा। 5 चैप्टर्स हैं आपके पास, तो आपको अगेन 2 चैप्टर में से 8 मार्क का 2 क्वेश्चंस रहेंगे लॉन्ग, ठीक है, मतलब 8 इंटू 2 ये हो गया 16। और शॉर्ट आंसर जो रहेंगे आपको 4 रहेंगे और एक को मार्क रहेंगे 2, ठीक है। सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चन से आपको सिर्फ 4 ही सॉल्व करने, और यूनिट रहेंगे इसमें कितने 3, सो 4 इंटू 2 मतलब 8 और 3 चैप्टर के हिसाब से 24, सो दैट्स वाई इट इज इन 60, ठीक है। सो इस तरह से आपका रहेगा। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज देन म्यूजिक अगेन, ओके, वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर भी दिया हुआ। सो 80 मार्क का, जिस तरह अभी 50 का था, अभी 60 का था पहला वाला, अभी कितना है 80 का, 80 मतलब 20 प्लस 60, अगेन 5 चैप्टर है, सो 12 मार्क के कितने 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ओके 24 हो गया। और शॉर्ट आंसर आपको रहेंगे 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस ऑफ ईच 4, ठीक है, 4 मार्क, और टोटल दी जाएंगे आपको 5 में से 3 सॉल्व करने, सो मार्क बेस्ड ऑन अदर 3 चैप्टर्स, ओके। और लॉन्ग आंसर जैसे पूछा है वैसे ही है, सो बेस्ड ऑन दैट ये हो जाएगा आपका 60, सो 60 प्लस 20 बेसिकली इट विल बी 80, ओके। सो फॉर शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शन में देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है वो सीरियल रहेगा 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। सब क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिनको ABCD या 1 2 3 लेटर में हम लिख सकते हैं उसको, और ऑल क्वेश्चंस जो रहेंगे ये आपके सिलेबस से रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका ये इस बेस पे है, यानी कि आउटकम हमारा क्या है कि कंपेयर कर सकते हैं आप। फिर कंपेयर में क्या क्या करना है आपको, कंपेयर, क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक्सप्लेन, आउटलाइन, समराइज, ओके। इंटरप्रेट भी कर सकते हैं आप, देन इंटरफेयरिंग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, अप्लाइंग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एनालाइज टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, क्रिएट, देन सिंथेसाइज, जनरलाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग। बेसिकली अगर आप कोई पुराना ओल्ड पेपर आप निकाल के देखोगे तो उसमें आपको सादे सिंपल के सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, और इस वाला जो पेपर रहेगा आपका ये रहेगा आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आउटकम से जो आती है वही आपको यहाँ पे रहेगी। सो आप एक बार जो भी आपका पेपर है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, ठीक है, यूजी हो या पीजी हो, आप उसका एक बार कोर्स आउटकम देखिए कि एक पर्टिकुलर यूनिट हमको है, उस यूनिट के अंदर क्या क्या कंटेंट है, और उस कंटेंट के बाद हमने पढ़ लिया चैप्टर, मान लेते इस टीचर ने हमको वो चैप्टर पढ़ा दिया, अब पढ़ाने के बाद हमको क्या समझ में आया, राइट। सो वो आउटकम आपको दिए जाते हैं, तो आप आउटकम पहले देखो कि पर्टिकुलरली हम इससे क्या लर्न कर रहे हैं। सो अगर वो अच्छे से आप समझ जाते हैं सो आपको क्वेश्चन पेपर इतना कोई डिफिकल्टी नहीं लगेगा, राइट। तो ये वाला नोटिफिकेशन है, आप वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो पेपर पैटर्न जो है इस हिसाब से नया CBCS पैटर्न जो है ये ऐसा है, राइट। सो आप लोग जो है नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, और इस हिसाब से आप उसको प्रिपेयर करो। सो बी प्रिपेयर्ड, वेरी अटेंटिव, राइट। आपके पास MCQ है, आपके पास लॉन्ग आंसर है, आपके पास शॉर्ट आंसर है, राइट। सो लॉन्ग आंसर ऐसा नहीं कि मतलब आपको ऐसे ही लिखना है, सो वी हैव टू वेरी अटेंटिव, वी हैव टू अप्लाई ऑल द कंसेप्ट जो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड हमने बताया, ओके। एक ज़बरदस्त कोट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो बहुत ही बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट इन अ नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, राइट। सो अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट नॉलेज का करते हैं तो आपको उसका अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलता है, राइट। सो थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। सो आप यहाँ तक बने रहें, और इस वीडियो को जो है जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं, जो फर्स्ट ईयर कम्युनिटी है, चाहे BA BCom BSc कोई भी हो, उन सब तक ये वीडियो को थोड़ा सा पहुँचाइए। और इससे भी ज़्यादा अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूनिवर्सिटी का आप नोटिफिकेशन आप निकाल कर उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, या रिस्पेक्ट टू आपके जो भी टीचर्स हैं आप उनसे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो नया कॉन्सेप्ट है वो आपको शायद खूब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बी हियर।
and ready for your examination. All the best wishes for your the upcoming examination. Stay connected with us. Thank you.